वेलकम दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है? जैसे जैसे हम जिंदगी के सफर पर चलते हैं, कई बार लगता है कि हमारे हालात हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, वही हमारी असलियत बन जाता है। यही सोच है इस किताब माइंड इज एवरीथिंग की, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है। हमारे माइंड में जब आप उदासी महसूस करते हैं, जब सब कुछ बेकार लगता है, जब भरोसा डगमगाने लगता है, तब एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट भी आपकी दुनिया बदल सकती है। ये किताब कोई लेक्चर नहीं देती, बल्कि आपके दिल की बातें समझती है। ये आपकी उन साइलेंट बैटल्स को पहचानती है जो आप हर दिन लड़ते हैं, बिना किसी को बताए। इस जर्नी में आप जानेंगे कि आप अपने थॉट्स के मालिक हैं, और जब आप अपने माइंड को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। माइंड को समझना, उसे हील करना और फिर उससे अपने सपनों की रियलिटी बनाना, यही है इस किताब का दिल। तो चलिए एक ऐसी इमोशनल यात्रा पर चलते हैं जहां हर पन्ना आपको खुद से मिलवाएगा। क्योंकि आखिर में माइंड इज नॉट जस्ट समथिंग, माइंड इज एवरीथिंग। कभी सोचा है कि हम जैसे सोचते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बनने लगती है? ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी फिल्मी लग सकती है, पर सच यही है। मान लो एक सुबह तुम उठे और मन में पहला ख्याल आया, यार आज कुछ अच्छा नहीं होगा। अब पूरा दिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा दिमाग उसी लेंस से सब कुछ देखेगा। कोई मुस्कुराए भी तो लगेगा मजाक उड़ा रहा है, और कोई हेल्प करे तो लगेगा कोई मतलब होगा। अब सोचो दूसरी तरफ, अगर तुम सुबह उठते ही सोचो आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आया है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी बॉडी की लैंग्वेज बदल जाएगी, आंखों में स्पार्क आ जाएगा, और छोटी छोटी चीजों में भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे। बस यही है थॉट की पावर। वो तुम्हारी पूरी रियलिटी को साइलेंटली शेप कर देता है। चैप्टर 1 में यही बात बहुत ही दिल से समझाई गई है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बस दिल की बातें। जैसे मान लो एक बच्चा है जो हर दिन खुद से कहता है, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो उस थॉट को इतना सच मान लेता है कि कोशिश करना भी छोड़ देता है। वही बच्चा अगर हर दिन खुद से बोले, मैं कैपेबल हूं और मैं धीरे धीरे सीख लूंगा, तो वो अंदर से ग्रो करने लगता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर कंसिस्टेंटली। इस चैप्टर में ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा हो, देख, जो तू सोचता है ना, वही तू बनता है। इसलिए सोच थोड़ा संभाल के कर। और ये बात डांट के नहीं, बहुत प्यार से कही गई है। ये सिर्फ किताब नहीं, एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन दिखाता है। ऐसा रिफ्लेक्शन जो शायद तुमने कभी देखा ही नहीं। हर बार जब तुमने खुद को कम समझा, ये चैप्टर तुम्हें जेंटली पकड़ के बैठा देता है और कहता है, सोच बदल, तेरा नजरिया बदलेगा, और तेरा नजरिया बदलेगा तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और सबसे मजेदार बात, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये तो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो दिल में उतरती है, और जब दिल किसी बात को एक्सेप्ट करता है, तो माइंड भी उसका फॉलोअर बन जाता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, या जब तुम खुद से नाराज हो जाओ, बस एक पॉज लेना और याद रखना, योर थॉट्स आरंट जस्ट हार्मलेस क्लाउड्स, दे आर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक गाड़ी होती, तो उसका स्टीयरिंग व्हील कौन संभाल रहा होता? तुम, कोई और, या फिर तुम्हारा माइंड? चैप्टर 2 की शुरुआत कुछ ऐसे ही एक रियलाइजेशन से होती है कि हम सब अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर होना तो चाहते हैं, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। और जिनके पास ये हिम्मत होती है, उन्होंने एक बात बहुत गहराई से समझी होती है कि माइंड ही सब कुछ है। अब देखो ना, जब हम किसी चीज से डरते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू या किसी का सामना करना, तो डर बाहर नहीं होता, वो तो हमारे माइंड ने बनाया होता है। और वही माइंड अगर हमें भरोसा दिला दे कि तू कर सकता है, तो हमारी बॉडी भी रेडी हो जाती है, हमारी हार्ट बीट स्टेडी हो जाती है,
और हम रिजल्ट की परवाह किए बिना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 2 में माइंड को एक आर्टिस्ट की तरह देखा गया है, जो हर इमोशन की पेंटिंग बनाता है, हर हैबिट की स्केचिंग करता है और हर डिसीजन का रंग भरता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये आर्टिस्ट तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम ही वो क्रिएटर हो जो हर दिन अपनी दुनिया गढ़ रहा है। बस तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है। मान लो तुम्हारे आसपास सब बोल रहे हैं कि तुम लेट ब्लूमर हो या तुम एवरेज हो। अब तुम्हारा माइंड अगर उन बातों को पकड़े बैठा रहा तो तुम वही बन जाओगे जो लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड बोले, ठीक है मैं स्लो हूं पर मैं रुकने वाला नहीं, तो कहानी वहीं से बदल जाती है। ये चैप्टर ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त जो तुम्हें अच्छे से जानता है, तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास दिला रहा हो कि देख, तू अपनी फीलिंग्स का मालिक है, डिसीजंस तू लेता है, हैबिट्स तू बनाता है और जो रास्ता तू चुनता है वही तेरा फ्यूचर बनाता है। एक सीन इमेजिन करो। तुम सुबह उठते हो एकदम थके हुए, परेशान, लेकिन जैसे ही तुम अपने माइंड से कहते हो आज का दिन मेरे हाथ में है, वैसे ही तुम्हारे कदम तेज हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर का क्रिएटर एक्टिव हो जाता है। वो तुम्हारी रियलिटी को थोड़े थोड़े टुकड़ों में शेप करना शुरू कर देता है। तो जब अगली बार जिंदगी में कुछ टूटे, कुछ उलझे, कुछ बिखरे, तो पैनिक मत करना। बस खुद से इतना कहना, रिलैक्स, मेरा माइंड मेरा साथ दे रहा है और मैं इसे संभालूंगा। क्योंकि अगर माइंड को सिखा लिया कैसे सोचना है, तो दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारा काम, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बोल उठेगा। और यही है इस चैप्टर की सबसे सुंदर बात। तू ही क्रिएटर है, तू ही मास्टर है और तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक नई दुनिया बनाने के लिए चाहिए। मान लो सुबह सुबह तुम्हारे हाथ से चाय गिर जाती है, बस लेट हो जाती है और फिर रास्ते में बाइक खराब। अब सोचो ऐसे में माइंड क्या कहेगा? बस आज का दिन तो गया, और वहीं से शुरू हो जाता है दिन का डाउनहिल सफर। पर अब सोचो अगर ऐसे ही मोमेंट में तुम अपने आप से कहो, कोई बात नहीं, चलो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आज, तो क्या होगा? चैप्टर 3 में यही बात दिल से समझाई गई है कि पॉजिटिव सोचना कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक स्किल है। और सबसे मजेदार बात, ये स्किल तुम्हें दुनिया से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि पॉजिटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, जैसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि पॉजिटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम को फेस करना, पर होप के साथ। जैसे मान लो किसी दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम चाहो तो अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से भर सकते हो। लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हर कोई सेल्फिश होता है वगैरह। लेकिन उसी पल अगर तुम सोचो शायद ये एक्सपीरियंस मुझे और मैच्योर बना रहा है, तो तुम पेन से स्ट्रेंथ निकालने लगते हो। पॉजिटिव सोचना किसी फेरी टेल का हिस्सा नहीं है, ये हमारे बॉडी और ब्रेन को साइंटिफिकली भी इन्फ्लुएंस करता है। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब हम होपफुल होते हैं तो हमारे अंदर का एनर्जी लेवल, डिसीजन मेकिंग पावर और इवन हमारी इम्यूनिटी तक बूस्ट होने लगती है। साउंड्स अनरियल, पर यही माइंड की मैजिक है। इमेजिन करो एक लड़की जो रोज खुद को मिरर में देखकर कहती है, मैं कुछ खास नहीं हूं। वो दिन भर हर चीज को डाउट की नजर से देखती है, अपना काम, अपनी बात, यहां तक कि अपने ड्रीम्स भी। लेकिन एक दिन वो बस मिरर के सामने रुकती है और कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं और इतना काफी है। उस एक लाइन से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उसकी सोच हल्की होती है और वो खुद को थोड़ा और एक्सेप्ट करने लगती है। इस चैप्टर में पॉजिटिविटी को वीकनेस नहीं, बल्कि सबसे शार्प टूल की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा टूल जो तुम्हें गिरने नहीं देता और अगर गिरो भी तो उठने की हिम्मत देता है। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें धक्का दे तो खुद से कहना, ये शायद मुझे किसी बेटर डायरेक्शन में भेज रही है। और हाँ, ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम चूज करोगे थोड़ा बेहतर सोचने का रास्ता, तुम अपने अंदर एक नया वर्जन तैयार करोगे, स्ट्रॉन्गर,
वाइसर और ज्यादा अलाइव। पॉजिटिव थिंकिंग कोई मास्क नहीं है, ये वो लेंस है जिससे तुम जिंदगी को एक नई क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। और जब नजरिया साफ होता है तो रास्ता भी अपने आप दिखने लगता है। तूने कभी सोचा है कि दिमाग भी गंदा हो सकता है? नहीं, वैसा नहीं। मतलब जैसे हमारा कमरा बिखरा होता है और हमें उसमें कुछ ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी कभी कभी इतना क्लटर्ड हो जाता है कि क्लैरिटी नाम की चीज गायब हो जाती है। यही बात चैप्टर 4 में बड़ी प्यार से समझाई गई है। थॉट्स भी मैनेज करने पड़ते हैं, वरना वो हमें ही मैनेज करने लगते हैं। अब इमेजिन कर, एक लड़का है, सुबह उठा, थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा था, फिर कुछ रैंडम सोचने लगा, जैसे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अच्छा कर भी पाऊंगा, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। और ऐसे ही सोचते सोचते उसके अंदर बेचैनी भरने लगी। कोई बाहर से देखे तो बोलेगा इसका मूड ऑफ है, पर सच ये है कि वो बस अपने ही माइंड में उलझ गया है, बिना ये समझे कि उसे अपनी थॉट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, जैसे हम अलमारी साफ करते हैं। चैप्टर 4 बताता है कि जैसे बॉडी को रोज फ्रेश रखने के लिए हम नहाते हैं, वैसे ही माइंड को फ्रेश रखने के लिए हमें रोज उसकी सफाई करनी पड़ती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कभी बस एक नोटबुक में मन की बातें लिख देना या किसी अच्छे दोस्त से दिल खोलकर बात करना ही काफी होता है। तूने कभी खुद से बात की है? मतलब लिटरली आईने में देखकर या बंद कमरे में खुद से ये पूछना कि क्या चल रहा है अंदर। ये सेल्फ टॉक चीज बड़ी अंडररेटेड है, पर पावरफुल भी उतनी ही है। जब हम अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब हमें समझ आता है कि कौन सी सोच हमें आगे ले जा रही है और कौन सी सोच बस हमें डराकर रोक रही है। एक लड़की की कहानी याद आ रही है। वो रोज सोचती थी कि वो किसी के लायक नहीं है, कि वो हमेशा फेलियर रहेगी। फिर एक दिन उसने बस इतना किया कि अपनी फीलिंग्स को रोज एक डायरी में लिखने लगी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके अंदर की नेगेटिव वॉइसेस बार बार वही चीजें रिपीट कर रही थी जो बचपन में किसी ने कह दी थी। और बस उस दिन से उसने अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वही लड़की आज कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर बोलती है, लेकिन वो जर्नी अंदर से शुरू हुई थी। चैप्टर 4 में ये बात साफ होती है कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मैनेज जरूर किया जा सकता है। जैसे ट्रैफिक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सिग्नल और डायरेक्शन से उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। वैसे ही हमारा माइंड भी, अगर उसे ध्यान से सुना जाए, अगर थोड़ी सी माइंडफुलनेस लाई जाए, तो वो हमारा सबसे लॉयल साथी बन जाता है। तो जब अगली बार तेरे माइंड में तूफान मचे, बस एक काम करना, पॉज लेना, खुद से बात करना, हो सके तो एक कप चाय लेकर बैठ जाना और अपने मन को थोड़ा सुन लेना। बिकॉज समटाइम्स all your mind needs is not silence, but a little understanding dot. और हाँ, याद रखना, थॉट्स आते रहेंगे, पर उन्हें डायरेक्शन देना तेरा काम है। माइंड को मत डर, उसे दोस्त बना। कभी सोचा है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? मतलब कोई इंसान भीड़ में बोलने से डरता है, तो कोई स्टेज पर जाकर बिना काम पे बोल देता है। कोई छोटा सा फेलियर देखकर टूट जाता है, तो कोई बार बार गिरकर भी उठता है। फर्क कहाँ है? एजुकेशन में? टैलेंट में? नहीं यार, फर्क है बिलीव्स में। वो इनविजिबल चीजें जो हमारे अंदर बैठी है, इतनी गहराई में कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम उन्हें कैरी कर रहे हैं। चैप्टर 5 एक ऐसा आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तू जैसा सोचता है वो तू नहीं है, बल्कि तेरे अंदर जो बिलीव्स है वो तुझे वैसे सोचने पर मजबूर करते हैं। इमेजिन कर, एक बच्चा है जो बचपन में बार बार सुनता है कि तू हमेशा गलतियां करता है। अब वो बड़ा होकर हर काम में ओवरथिंक करता है, खुद को डाउट करता है और दूसरों से कंपेयर करता रहता है। उसे लगता है कि वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, पर ये उसकी असली सोच नहीं है। ये तो उसे बचपन में दी गई गिफ्टेड बिलीफ है जो अब उसके डिसीजंस चला रही है। चैप्टर में ये बात बहुत ही गहराई से लेकिन बड़े दोस्ताना अंदाज में समझाई गई है
कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमारी जिंदगी की फाउंडेशन होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम किससे प्यार करेंगे, किससे डरेंगे, कहां रिस्क लेंगे और कहां पीछे हट जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, हमें से ज्यादातर को यह पता ही नहीं होता कि हमारी बिलीफ्स कौन सी है। एक लड़की की कहानी याद आती है। उसे हमेशा लगता था कि पैसे कमाना मुश्किल है, क्योंकि उसने अपने घर में हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी। इसलिए जब भी उसे कोई बड़ा मौका मिलता, वो खुद ही पीछे हट जाती। उसे लगता था कि सक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या ये सच है या बस मैं मानती आई हूं? और वहीं से शुरू हुआ उसका बिलीफ शिफ्ट। उसने खुद को ये नई बिलीफ दी, पैसे कमाना सीखने जैसा है, मुझसे भी हो सकता है। और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगी। चैप्टर 5 ऐसा लगता है जैसे कोई थेरेपिस्ट तुम्हारे सामने बैठा हो और बहुत आराम से तुमसे कह रहा हो, चलो देखते हैं तेरे अंदर कौन कौन से पुराने बिलीव्स जंग खा चुके हैं और किन्हें बदलने की जरूरत है। ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एम्पावरिंग है, क्योंकि जब तू अपने बिलीव्स बदलता है तो तेरा बिहेवियर, तेरे चॉइसेस और तेरी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। अब सोच, अगर तुझे आज कोई कह दे कि तू जो सोचता है वो सच नहीं, बस तेरी आदत है वैसे सोचने की, तो कैसा लगेगा? कंफ्यूजिंग या फ्रीइंग? चैप्टर 5 इसी इमोशन को पकड़ता है, कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच की उस जर्नी को, जहां तुम अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को पहचानते हो और फिर उन्हें बदलकर अपना नैरेटिव रिराइट करते हो। क्योंकि सच ये है, तू अपने बिलीव्स से बना है, और अगर वो बिलीव्स तुझे पीछे खींच रहे हैं तो उन्हें चेंज कर, क्योंकि जिंदगी वही होती है जो हम मानते हैं कि हो सकती है। मान ले तू एक खाली कमरे में बैठा है, आंखें बंद है, बाहर कोई आवाज नहीं, लेकिन अंदर एक मूवी चल रही है। उस मूवी में तू है, स्टेज पर खड़ा हुआ, ऑडियंस ताली बजा रही है, तू कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तेरे चेहरे पर एक विनर वाली मुस्कान है। अब इंटरेस्टिंग बात सुन, तेरा माइंड इस मूवी को इतना सीरियसली ले रहा है कि उसे लगने लगा है ये सब सच में हो रहा है। यही है चैप्टर 6 का जादू, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। सोच सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, ये वो इनविजिबल रिमोट है जिससे हम अपने अंदर के डर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और एक्शन को कंट्रोल करते हैं। और इस चैप्टर में एक बात बड़ी ब्यूटीफुली बताई गई है, अगर तू अपने दिमाग को बार बार एक ही पॉजिटिव पिक्चर दिखाए तो धीरे धीरे वो पिक्चर तेरी रियलिटी बनने लगती है। चल एक रिलेटेबल सीन इमेजिन कर। एग्जाम से एक रात पहले तू बेड पर लेटा है और तेरे दिमाग में चल रहा है कि पेपर टफ आएगा, याद कुछ नहीं रहेगा, सब खराब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे तू सच में भूलने लगता है, नर्वस हो जाता है और रिजल्ट भी वैसा ही आता है जैसा इमेजिन किया था। लेकिन अगर वही रात तू अपने माइंड में ये मूवी चलाता कि तू कामली एग्जाम दे रहा है, तेरी सारी मेहनत काम आ रही है और पेपर इजी लग रहा है, तो बॉडी भी उसी एनर्जी से रिस्पॉन्ड करती। चैप्टर 6 को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहा हो कि देख, तेरे माइंड के पास एक कैमरा है, अब वो कैमरा से क्या शूट करना है, फेलियर या सक्सेस, दैट्स योर चॉइस। विजुअलाइजेशन को सिर्फ ड्रीम देखने का तरीका मत समझ, ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। जैसे एक एक्टर स्क्रिप्ट याद करता है, वैसे ही तू अपनी सक्सेस की स्क्रिप्ट अपने माइंड में रिहर्स कर सकता है। जितना विविडली तू देखेगा कि तू जॉब इंटरव्यू क्रैक कर रहा है या अपनी ड्रीम बिजनेस चला रहा है या किसी पर्सनल गोल को अचीव कर रहा है, उतनी ही तेरे अंदर मोटिवेशन और बिलीफ पैदा होगी। मुझे एक लड़के की कहानी याद है जो इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में डरता था। उसने किसी से सुना था कि विजुअलाइजेशन काम करता है। शुरू में उसे लगा ये कोई ट्रिक है, मजाक जैसा, लेकिन फिर उसने हर रात सोचना शुरू किया कि वो कॉन्फिडेंट है, लोगों से नजर मिलाकर बात कर रहा है, वो अप्रिशिएटेड फील कर रहा है। 1 महीने में वो क्लासरूम में हाथ उठाने लगा। 2 महीने में उसे स्टेज पर बुलाया गया और जब वो बोला तो उसके अंदर वो नर्वस एनर्जी नहीं थी, बल्कि वो काम
और ग्राउंडेड था। क्यों? क्योंकि वो उस सीन को पहले ही 100 बार अपने माइंड में जी चुका था। इस चैप्टर को पढ़कर समझ आता है कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता, तो क्यों न इसे वो दिखाया जाए जो हम पाना चाहते हैं। तो अगली बार जब लगे कि गोल बहुत बड़ा है या डर बहुत ज्यादा है, तो बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना और इमेजिन करना कि तू वहां पहुंच चुका है। महसूस करना उस जीत की फीलिंग को, सुनना उन तालियों को और जी लेना उस ड्रीम को जैसे वो ऑलरेडी तेरी रियलिटी हो। क्योंकि जब माइंड मान लेता है कि यस इट्स पॉसिबल, तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये फ्यूचर को रियलिटी में लाने का सबसे अंडररेटेड तरीका है। और गेस व्हाट, वो मूवी का डायरेक्टर तू खुद है। तूने कभी नोटिस किया है कि जब सब कुछ ठीक होता है तभी मन बेचैन रहता है? ऐसा क्यों होता है? खाना सामने है पर मन पुराने किसी झगड़े में अटका है, या फिर आने वाले कल की टेंशन में उलझा हुआ है। माइंड हमेशा या तो रिवाइंड में रहता है या फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन पॉज कहाँ होता है? वहीं से शुरू होती है चैप्टर 7 द प्रेजेंट मोमेंट की जर्नी। इस चैप्टर में एक सिंपल सी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात बताई गई है। अब में जीना ही असली शांति है, लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल। क्योंकि माइंड बड़ा चालाक है। तू बैठा है आज, पर वो तुझे ले जाएगा उस गलती की याद में जो 3 साल पहले हुई थी, या फिर किसी ऐसे डर की दुनिया में जो अभी हुआ ही नहीं है। अब इमेजिन कर, एक लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन माइंड में चल रहा है कि अगर फेल हो गया तो घर वालों का क्या होगा? पिछली बार भी तो अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। वो कल के डर और बीते कल की गिल्ट में इतना फंसा है कि जो पढ़ना है अभी वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। चैप्टर 7 इसी माइंड गेम को खोलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तेरा हाथ पकड़कर कह रहा हो, भाई वापस आ जा। ये जो मोमेंट है यही असली जिंदगी है। एक लड़की की कहानी याद आती है। वो हमेशा एंग्शियस रहती थी, हर समय सोचती थी कि उसे लाइफ में क्या करना है, अगले 5 साल का क्या प्लान है। लेकिन जब उससे पूछा गया अभी क्या हो रहा है, तो वो ब्लैंक हो गई। उसे ये समझने में वक्त लगा कि ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा रिग्रेटिंग, ज्यादा ओवरथिंकिंग सब माइंड का इल्यूजन है। असली क्लैरिटी तब आई जब उसने माइंड को अब में एंकर्ड करना शुरू किया। चैप्टर कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट बोरिंग नहीं है, ये तो सबसे पावरफुल जगह है। यहीं पर डिसीजन होता है, यहीं पर हीलिंग होती है और यहीं पर चेंज पॉसिबल है। पर हम सब कुछ यहीं से शुरू करने की बजाय या तो काश ऐसा न होता में फंसे रहते हैं, या अगर ऐसा हो गया तो में डरते रहते हैं। इमेजिन कर कि तू बीच पर बैठा है, सूरज ढल रहा है, हवा ताजा है, पर तू अपने फोन में किसी पुराने व्हाट्सएप मैसेज की लड़ाई पढ़ रहा है। मोमेंट कितना ब्यूटीफुल था, बट माइंड तुझे कहीं और घसीट कर ले गया। यही होता है हर दिन। प्रेजेंट सामने खड़ा होता है और हम उसकी आंखों में देख ही नहीं पाते। चैप्टर 7 तुझे ये नहीं कहता कि पास्ट भूल जा या फ्यूचर प्लान मत कर। वो बस इतना कहता है, पहले अभी में पूरी तरह मौजूद हो जा, फिर देख पास्ट को भी कैसे हील करता है और फ्यूचर को कैसे शेप करता है। तो अगली बार जब माइंड भागे, एक पॉज लेना, सांस लेना और खुद से पूछना अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जवाब वही मिलेगा जहां तू है, ना कि जहां तेरा माइंड घूम रहा है। द प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट जस्ट अ मोमेंट, इट्स द ओनली रियल प्लेस वेयर लाइफ हैपेंस। और जब तू वहां होता है, सब कुछ थोड़ा साफ, थोड़ा हल्का और थोड़ा ज्यादा जिंदा लगने लगता है। कभी ऐसा लगा है कि सब ठीक होते हुए भी अंदर कोई तूफान चल रहा है? एक छोटी सी बात पर गुस्सा फूट पड़ता है, एक मैसेज का रिप्लाई न आए तो दिल बैठ जाता है, और कोई ताना दे दे तो पूरा दिन खराब लगने लगता है। फनी बात यह है कि बाहर कुछ ज्यादा बदला नहीं होता, सब कुछ माइंड के अंदर ही चलता है। और चैप्टर 8 इमोशनल मास्टरी बिल्कुल इसी अंदर के तूफान को थामने की बात करता है, बड़ी ही सच्ची और रिलेटेबल अंदाज में। सोच, तू सुबह उठता है, वेदर अच्छा है, घर में सब ठीक है,
पर अचानक किसी का एक छोटा सा कमेंट सुनकर तू खुद से नाराज हो जाता है। अब पूरा दिन उस एक लाइन को दिमाग में दोहराते घुमाते निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमोशन बाहर से नहीं आता, तू उसे अपने थॉट से पैदा करता है। चैप्टर 8 ऐसा फील कराता है जैसे कोई दोस्त तेरे पास बैठा हो और कह रहा हो, देख भाई, गुस्सा, दुख, डर, ये सब ऑटोमेटिक नहीं आते, ये तेरे थॉट्स की साइड इफेक्ट्स है। तू सोचता है कि लोग तुझे जज कर रहे हैं, इसलिए एंजाइटी आती है। तू मान बैठा है कि फेलियर का मतलब है मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए स्ट्रेस होता है। एक बार की बात है, एक लड़की को गुस्सा बहुत आता था। छोटी छोटी बातों में वो चिल्ला पड़ती थी, फिर खुद गिल्ट में डूब जाती थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इतना रिएक्ट क्यों करती हूं? और धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली कारण उसका थॉट पैटर्न था। हर बात को अटैक की तरह लेना, हर साइलेंस में रिजेक्शन ढूंढना। जब उसने अपने थॉट्स को पकड़ना शुरू किया, तब इमोशंस खुद ब खुद शांत होने लगे। चैप्टर में यह साफ दिखता है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। उसकी जड़ में जाकर देखना है कि वो थॉट कौन सा है जो इस इमोशन को पैदा कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो चैप्टर में महसूस होती है, हम अपने इमोशंस को एनिमी समझते हैं, जबकि वो तो एक मैसेंजर है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे दर्द बताता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं, वैसे ही गुस्सा या दुख बताता है कि तेरे बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसा है जो रियलिटी से क्लैश कर रहा है। चैप्टर 8 ये नहीं कहता कि तू सैड मत हो या गुस्सा गलत है। वो बस ये सिखाता है कि हे, तू इमोशन का मालिक बन सकता है। तू पपेट नहीं है कि जो इमोशन आया वही तुझे नचाए। तू सोच बदल, फीलिंग अपने आप बदल जाएगी। अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से पूछ, मैं क्या सोच रहा हूं जो ये इमोशन ट्रिगर हुआ? क्योंकि ज्यादातर बार इमोशन खुद नहीं आता, हम उसे सोचकर इनवाइट करते हैं। इमोशनल मास्टरी कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक माइंड गेम है जो तू खुद से रोज खेलता है। और जीत उसी की होती है जो माइंड को हैंडल करना सीख जाता है, नॉट बाय फोर्स बट बाय अवेयरनेस। तो अब जब दिल भारी लगे या कोई इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो याद रख, माइंड को संभाल, इमोशन खुद संभल जाएगा। और यही है चैप्टर 8 का असली मैजिक। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग सा है? अच्छे कपड़े, ठीक ठाक जॉब, दोस्त भी है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं खालीपन रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा उसी चीज पर जूम करता है जो नहीं है, और यही हैबिट हमें धीरे धीरे अंदर से थका देती है। लेकिन चैप्टर 9 ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशंस इस डार्क लेंस को एकदम साफ कर देता है और बताता है कि कैसे बस नजरिया बदलने से जिंदगी बदल सकती है। सोच, तू सुबह उठता है, नींद भी पूरी है, बाहर मौसम भी अच्छा है, माँ ने चाय भी बना दी है, पर तू सोच रहा है प्रमोशन नहीं मिला अभी तक, वो दोस्त रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे पास कार नहीं है, बस मूड ऑफ। अब पूरा दिन उसी हैवी एनर्जी में गुजरता है। माइंड तेरे पास जो है उसे इग्नोर करता है और जो नहीं है उसी पर स्पॉटलाइट डालता है। चैप्टर 9 में यही दिखाया गया है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक मेंटल जिम है। जब तू रोज थैंक्स बोलता है, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने दोस्त के हंसने के लिए, तो माइंड लैक से हटकर अबंडेंस में शिफ्ट होता है। और ये शिफ्ट बाहर की चीजों से नहीं, अंदर से आती है। अब बात करें अफर्मेशंस की। तूने कभी किसी से ये सुना है, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत में शायद नहीं है? ऐसे वर्ड्स हम इतने कैजुअली बोलते हैं, पर ये एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर की तरह हमारे माइंड में इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर माइंड उसी के हिसाब से काम करने लगता है। इमेजिन कर, एक लड़का जो बचपन से सुनता आया है, तू बहुत स्लो है, तू कमजोर है। अब वो हर चैलेंज में खुद को पीछे ही पाता है। लेकिन जब उसने खुद से बोलना शुरू किया, आई एम कैपेबल, आई एम लर्निंग फास्ट,
आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, तो जैसे उसकी बॉडी और ब्रेन ने ये सिग्नल पकड़ा और वो सच में कॉन्फिडेंट बनने लगा। चैप्टर 9 तुझे सिखाता है कि तेरा माइंड ब्लैंक पेज नहीं है, उस पर रोज कुछ लिखा जा रहा है। अब वो नेगेटिविटी होगी या सेल्फ बिलीफ, ये तुझ पर है। ग्रैटिट्यूड उसे पॉजिटिविटी से कलर करता है और अफर्मेशंस उस पॉजिटिविटी को मजबूत करता है। एक लड़की की बात सुन जो अपने लुक से हमेशा इनसिक्योर रहती थी। उसने हर दिन मिरर में खुद से कहा, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटिफुल एज आई एम। शुरू में ऑकवर्ड लगा, झूठ सा लगा, पर कुछ हफ्तों बाद उसकी आंखों में एक स्पार्कल आ गई थी। बिकॉज जब तू अपने माइंड को बार बार एक मैसेज देता है, वो उसे सच मानने लगता है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, तू जो सोचता है वही तू बनता है, और अगर तू चाहे तो अपनी सोच को बदलकर पूरी जिंदगी रीराइट कर सकता है। तो आज से शुरू कर। रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए थैंकफुल होना जो तुझे खुश करती है, और हर मॉर्निंग खुद से कुछ अच्छा बोलना, जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे मुझ पर भरोसा है। क्योंकि जब माइंड बार बार सुनता है कि सब अच्छा है, तो धीरे धीरे सब कुछ सच में अच्छा लगने लगता है। ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है, पर हां, अगर तू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करे तो ये तुझे उस इंसान में बदल सकते हैं जिसे तू आज सिर्फ इमेजिन करता है। कभी सोचा है तेरे अंदर वो सारी ताकत है जो तू बाहर ढूंढ रहा है? शायद तू खुद से कहता है, मैं उस हालत में नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे जो चाहिए था वो कभी मिल ही नहीं पाया। लेकिन क्या अगर मैं तुझे ये कहूं कि तू अपने हालात से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दृष्टि से बनता है? यही है चैप्टर 10, बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ का असली संदेश। ये चैप्टर एक कहानी की तरह लगता है जो तेरे अंदर की पोटेंशियल को जगाता है। एक लड़के की कहानी याद आती है जो एक छोटे से शहर से था। वहां उसे हमेशा यही सुनने को मिलता, तू कहा और ये सब कहा, मगर अंदर वो एक बड़ा सपना देखता था। सब लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं जिस जगह हूं वही मेरी शुरुआत हो सकती है। ये मेरी परिस्थितियां नहीं, मेरी सोच है जो मुझे बदल सकती है। सोच जरा, कभी किसी को देखा है जो मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराता हो, जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है? वो लोग जो अंदर से मजबूत होते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने अपने माइंड को शेप किया है। उनका विश्वास अपने गोल्स में होता है और उन्होंने खुद को ये भरोसा दिलाया है, मैं अपनी सर्कमस्टेंसेस से नहीं, अपनी मेहनत से ऊंचा उठ सकता हूं। कभी किसी से सुना है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, और फिर देखा है वो लोग जो एकदम ऑर्डिनरी शुरुआत से मेहनत और मेंटल डिसिप्लिन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं? यही वो सीख है जो चैप्टर 10 हमें देता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी भी हमें डिफाइन नहीं कर सकते। अगर तेरे पास डिटर्मिनेशन और इनर विजन है तो कोई भी ऑब्स्टिकल तुझे नहीं रोक सकता। ये चैप्टर उस लड़के या लड़की की कहानी है जो सोचता है कि मेरे पास तो इतना कुछ नहीं, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, मैं अपने हालात नहीं, अपनी मेंटल एटीट्यूड से बनूंगा। और धीरे धीरे वो खुद को अपने से पहले वाले वर्जन से बेहतर बनाता है। कैसे? मेंटल डिसिप्लिन। वो खुद से कहता है, मेरे पास जितना है वही मुझे ऊपर ले जाएगा अगर मैं सही माइंडसेट और विजन रखूं। आखिरकार ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि किसी भी बड़े गोल के लिए सिर्फ टैलेंट या रिसोर्सेज जरूरी नहीं है। जो सबसे जरूरी है वो है अपनी इनर विजन। जब तू खुद को अपने सपनों के अनुसार सोचता है तो तुझे दुनिया भी वैसा ही दिखने लगती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां है या तेरी शुरुआत कैसी रही, तू खुद को कहां देखता है वही तेरा रास्ता बनता है। और सुन, किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई और कैसे करेगा। यही मेंटल डिसिप्लिन है, यही तेरी असली ताकत है। चैप्टर 10 की बात बस इतनी है कि हम अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने माइंडसेट से बड़े बनते हैं। तू खुद को अपनी सबसे बेहतरीन वर्जन में बदल सकता है।
बस एक सही दृष्टिकोण और मेहनत चाहिए। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक बातें आपके लिए लाते रहें। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।